ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारा कि आप रोल ऑफ आईसीटी इन पर्सनल लाइफ, क्या हमारी पर्सनल लाइफ में हम आईसीटी का क्या यूज़ है। तो देखिए, इन आवर डे टू डे पर्सनल लाइफ आईसीटी ऑफर्स असेसिंग सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ थ्रू द इंटरनेट, कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स। बेटा, जब आपके स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स और इंटरनेट को आप यूज़ करते हो, दैट इज़ कॉल्ड योर आईसीटी। ये आईसीटी होता है। और आईसीटी स्किल्स मीन्स कि आप इनको किस तरीके से, किस पर्पज़ के लिए आप इनको यूज़ कर रहे हो, कैसे यूज़ कर रहे हो, वो आपका होता है आईसीटी स्किल्स। तो देखिए, फर्स्ट वन इज़ योर ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज। आप सबको पता है बेटा, हम जो आजकल जो भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप ऑनलाइन करते हो। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि यदि आपने एक ऑर्डर ही किया है, आप कोई भी ऑर्डर कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, या फिर आपको पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, तो आप उसकी पेमेंट ऑनलाइन करते हो। तो ये सब क्या है, ये सब का सब आपका ऑनलाइन पेमेंट हो रही है। दिस इज़ रिलेट ऑफ आपका जो रिलेट करता है, किससे करता है ये, ऑफ आईसीटी स्किल्स। तो देखिए, जैसे इसमें दिया है, बैंक्स हैव एक्सटेंडिंग देयर सर्विसेज टू कस्टमर स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर्स। आप सबको पता है बेटा, आप देखिए, जो भी आप जैसे आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, या कोई आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं आपके भाई को, कोई बाहर आपसे पैसे मांग रहा है, आपको बोल रहा है कि तू मेरे पास इतने पैसे भेज दे, तो वो ऑनलाइन जो आप ट्रांसफ़र करते हो, तो किससे होता है, वो आईसीटी के हेल्प से ही किया जाता है। ठीक है। इंस्टेंट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। इंस्टेंट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया है, आप कहीं बाहर हैं, आपके पास पैसे कम हैं, तो आपने अपने पापा को बोला, पापा जल्द से जल्द मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो उस टाइम पे बैंक भी नहीं है, लेकिन रात को आपके पापा आपके पास फ़ोन की हेल्प से आपके पास जो भी पैसे हैं वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, आपकी आईसीटी की हेल्प से ही हो रहा है। सिक्योर ट्रांसफर ऑफ फंड्स, एफिशिएंट कस्टमर सपोर्ट, रीचिंग आउट विद फाइनेंशियल स्कीमा टू मास, मतलब बड़े पैमाने पर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस ऑल हैज़ बिन ग्रेटली रिवॉल्यूशनाइज्ड यूजिंग कंप्यूटर्स। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, इसने जो आईसीटी स्किल्स है, या फिर जो आपके कंप्यूटर्स है, उन्होंने इस काम के अंदर पूरी क्या कर दी है, क्रांति एक तरीके से ला दी है। मतलब कि इस काम को बहुत बढ़ चढ़ कर किया जा रहा है। इन एडिशन ऑफ दिस, लोन सर्विसेज है, इंश्योरेंस है, सोशल वेलफेयर स्कीमाज है, कैन बी एक्सेस्ड ऑनलाइन। देखिए बेटा, लोन से रिलेटेड जो भी है, या फिर हम जो एलआईसी करवाते हैं अपनी, या फिर कोई स्कीम निकालते हैं कि आप इतने पैसे जमा करवाइए, आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, ये सब किससे हो रहा है, आपके कंप्यूटर्स की हेल्प से आपको ये सब फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। ठीक है। तो इसमें किसका रोल है, आपके आईसीटी का ही रोल है। दिस सेव्स आवर टाइम, आपका टाइम भी बच रहे हैं। एंड अफर्ट्स, आपके अफर्ट्स, मान लो कि आपको बैंक में नहीं जाना पड़ रहा, आप घर पे बैठे बैठे ही जो मनी उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो। मेक्स द सर्विसेज रेंडर फास्टर, मतलब तेज़ी, पूरी प्रचुर मात्रा से आप इस काम को कर रहे हैं विद ए पर्सनलाइज टच। मतलब कि जबकि आपको ये सारी चीज़ें पता भी है, आप उसके साथ जुड़े हुए भी हैं, और फिर भी आप इसको पूरी, आपको कोई भी काम नहीं करना, आपको काम तो करना पड़ रहा है, लेकिन आपका इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लग रहा, ना ही आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, और आपके हाथ से आप अपना सारा काम आसानी से कर रहे हैं। नो मोर क्यूज़। क्यूज़ का मतलब आपको लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ रहा है। एंड वेटिंग, आपको वेट भी नहीं करना पड़ रहा है। रियल टाइम अपडेट्स ऑफ बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटस, टाइमली रिमाइंडर टू अवॉइड फर्दर हैशलैश आर बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो देखिए बेटा, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो रहे। जो भी आपको अपडेट्स चाहिए, अपने बैलेंस के अपडेट्स हैं, मान लो आपको अपना बैलेंस ही चेक करना है, ठीक है, कुछ भी आपके पैसों से रिलेटेड, आपके अकाउंट से रिलेटेड, आपके फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप फ़ोन के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा वो सब खुद ही निकाल सकते हैं। किसकी हेल्प से, आईसीटी की हेल्प से। ओके। नेक्स्ट इज योर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का सबको पता है, टुडे सेंडिंग मैसेज एंड रिस्पॉन्डिंग टू मैसेज हैज़ बिकम इनक्रेडिबल इंस्टेंट। एक तरीके से क्या बना, अविश्वसनीय बन गया है। मतलब कि क्या है कि आप जल्द से जल्द मैसेज को भेजते हो और जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। ठीक है। मोस्ट नॉट ओनली प्रोसेस एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टुडे आर ईजर एंड यूज़र फ्रेंडली। ठीक है ना, ये साथ साथ क्या बन गया, आसान भी हो गया, और उसके साथ आपका क्या है, आप आसानी से इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। दे आर सिक्योर्ड एंड फास्टर ऑल्सो, ये फास्ट भी हो गया। पहले बेटा क्या होता था, चिट्ठियाँ लिखते थे, पता नहीं कितने कितने दिनों के बाद पहुँचती थी, लेकिन आजकल तो आपको पता है इंस्टेंट फीडबैक आपको जल्द से जल्द मिल जाता है। जैसे आपने मान लीजिए किसी टीचर से कुछ मांगा है, मुझसे मांगे है, टीचर यदि ऑनलाइन है तो आपको झट से आंसर दे देते हैं, यदि नहीं होता तो आपको जल्द से जल्द आंसर उस बात का मिल जाता है। पहले क्या होता था, चिट्ठियाँ लिखते थे, कई दिनों तक उसके पास पहुँचती थी जो आपका रिसीवर है, फिर वो कुछ जो भी उसका फीडबैक उसने लिखना है, रिस्पॉन्स लिखना है, वो राइट करके सेंड करता था। तो इन बातों में बहुत ज़्यादा समय लगता था, लेकिन जो आईसीटी स्किल्स है उसने इस काम को बहुत ही आसान कर दिया है।
इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग टेलीफोन लाइन्स है, सैटेलाइट्स हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी है जैसे चैट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब क्या हैं आपकी कम्युनिकेशंस के मीडियम हैं। वेब एंड मोबाइल इंटरफेसेस हैव ब्रोड द वर्ल्ड क्लोजर, ये बिल्कुल इन चीज़ों ने क्या कर दिया पूरे देश को। आप देखते हो ना फ़ॉरेन में कोई बैठा है, आपको कुछ भी देखना है, कोई भी मैसेज करना है, फेसबुक पे आप देखते हो क्या है, आप पता नहीं कहाँ से कहाँ बंदे के साथ जुड़ जाते हो। तो उसने पूरे एक विश्व को क्या कर दिया है, आपस में जोड़ दिया है। ठीक है, यूजिंग इंटरनेट एंड स्टेइंग ऑनलाइन टुडे हैज़ बिकम आवर सेकेंड नेचर। आपको पता है ये भी हमारी एक प्रकृति बन गई है, हम इंटरनेट से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, डूइंग रिसर्च, सीकिंग कंसल्टेशन, मतलब कि किसी बात के लिए सलाह लेना। मान लीजिए आपको कोई दिक्कत है या फिर कोई ऑनलाइन आपको किसी टॉपिक में ही प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उससे रिलेटेड यूट्यूब पे कोई वीडियो देखना चाह रहे हैं तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड हज़ारों वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आपको उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो वहाँ पे भी आप कमेंट बॉक्स में डाल करके उसके रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है वो पता कर सकते हैं। मीन्स दैट कि आप कम्युनिकेशन मतलब कि आप लोगों से जुड़ सकते हैं, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व आउट आप कर सकते हैं। ठीक है, कंपाइलिंग डाटा, कोई भी आपको डाटा है कंपाइल करना है। कंपाइलिंग का मतलब होता है कि बेटा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करनी है। शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन इन मल्टीमीडिया इज़ वेरी फास्ट एंड फास्टर, इजी एंड फास्टर, मतलब कि आप बहुत तेज़ी से एक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो आसान तरीके से और तेज़ी से। नेक्स्ट है आपका हेल्थ केयर। हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है बेटा, ऑनलाइन डायग्नोसिस सर्विसेज। आपको पता है बेटा जितने भी आजकल हेल्थ केयर मतलब कि जो आपके स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड हैं, कोई भी आपकी रिपोर्ट है, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, ये सब किससे होते हैं, आईसीटी स्किल्स, आईसीटी डिवाइस की हेल्प से की जाती है, कंप्यूटर से की जाती है, उसमें कोडिंग होती है। तो आपको कोई भी मान लीजिए आपको किसी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लेनी है तो उसके अंदर भी आप क्या करते हैं, ऑन कॉल करते हैं। मान लो कॉल पे भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं डॉक्टर से। ठीक है, आप पर्सनल ऑनलाइन फिजिकल ट्रेनर भी कर सकते हैं ताकि जिससे आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो आप उनके साथ घर बैठे ही डिस्कस कर सके और वहाँ से आप जो भी मेडिसिन्स है वो ले सकें। आर द एग्जाम्पल ऑफ आईसीटी इंटरवेंशन इन हेल्थ केयर, मतलब कि क्या है, एक तरीके से आईसीटी भी क्या बन गया, माध्यम बन गया किसके बीच में, डॉक्टर्स के बीच में और एक एक मतलब कि जो भी पेशेंट्स हैं उनके बीच में, या फिर आप हो हम ह्यूमन बींग्स हैं। मतलब कि हेल्थ केयर में मतलब कि जो आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड है उनके साथ आप जुड़ सकते हैं और आपको कोई भी बीमारी है या कुछ भी आपको चाहिए आपके हेल्थ से के रिगार्डिंग, कुछ भी आप सावधानियां चाहते हैं, कोई भी मेडिसिन चाहते हैं, तो वो आप आईसीटी स्किल्स की हेल्प से आप वो प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन। एजुकेशन बेटा जो मैं पढ़ा रही हूँ ये क्या है, आपका आईसीटी की हेल्प से ही हो रहा है। गेटिंग एजुकेटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स हैज़ अनरेज एंड एनहांस द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग एट ऑल लेवल्स। एक्सेस टू ऑनलाइन कोर्सेज, डिजिटाइज बुक्स, जो भी आप ऑनलाइन बुक्स पढ़ते हैं बेटा, मल्टीमीडिया टैबलेट्स, impressive learning content and user friendly learning interface was applications of ICT in education। नेक्स्ट है आपका एंटरटेनमेंट, जो आप वीडियो देखते हैं, चाहे वो आप कोई भी सीरियल्स देखते हैं, ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए आप कोई भी गेम प्ले करते हो या गेम आप जैसे गेम आजकल चले हुए हैं कई, ठीक है ना, आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, कोई भी कंटेंट देखते हो, ठीक है, कोई भी आप ऑनलाइन मैगजीन पढ़ते हो, ये सब आपके क्या हैं, एंटरटेनमेंट के साधन है। और ये इसके अंदर किसका यूज़ होता है, आईसीटी स्किल्स का यूज़ होता है बेटा। नेक्स्ट है आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडियाज़ में क्या आता है बेटा, देखिए कम्युनिकेशन और सोशल मीडियाज़ आपस में रिलेट करते हैं बेटा। व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबल विलेज, मान लीजिए हमें एक ग्लोबल विलेज की बात करें, इट इज़ सीन इन ट्रू सीन ओवर द ऑनलाइन सोशल मीडिया, तो वो हम किसको कहते हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया को। फॉर एग्जांपल जैसे आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये सब क्या है आपके, व्हाट्सअप है, ये सब आपके क्या हैं बेटा, एक तरीके से सोशल मीडिया वेबसाइट्स है जिनके ऊपर आप क्या करते हो बेटा, आप किसी भी बंदे के साथ जुड़ सकते हो। देखिए हम यदि अपने एक गांव की बात करें या अपने एक मोहल्ले की बात करें तो आप सिर्फ एक मोहल्ले के बंदे को ही जानते हो, लेकिन फेसबुक के थ्रू आप पता नहीं किस किस को जानते हो। मान लो आपको किसी की वीडियो अच्छी लगती है, वो कहीं मुंबई से है, तो आप बार बार उसकी वीडियोज़ देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, वो आपको थैंक्स करता है। तो ये सब क्या है, एक सोशल मीडिया, मतलब कि आप एक तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हो। देखिए इसके अंदर शेयरिंग आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, योर पर्सनल व्यूज, अचीवमेंट, सेटबैक्स और एनी न्यूज़ विद ऑलमोस्ट एनीवन एंड एवरीवन अक्रॉस द ग्लोब in movements over internet is due to the world wide web running on networks of computers, integrated chat services, photo sharing services, video uploads, video interaction are a routine today.
Facebook, WhatsApp, Snapchat, Sky app, YouTube have entirely changed the way we connect and get along with people. Online social media has been a boon to those people who find it difficult to reach out to other personally. एक तरीके से क्या बन गई है, आपकी बोन बन चुकी है ये। कौन? आपकी आईसीटी स्किल के ऐप से। कौन सी? जो सोशल मीडियाज़ आपकी वेबसाइट्स हैं, फेसबुक हैं, इंस्टाग्राम है, एक्सेट्रा। राइटिंग, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, सिंगिंग, वीडियो एडिटिंग, वीडियो कंसल्टिंग, ऑनलाइन कोचिंग, relationship advice and many such opportunities have brought forward a new form of professions and experts. देखिए बेटा, और तो और यहाँ पे आप कोचिंग ले सकते हैं। कई बार रिलेशनशिप की भी आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप उसको सोल्यूट वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका G2C सर्विसेज। मीन्स दैट कि गवर्नमेंट ने जो भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कंप्यूटर्स टू ऑर्गेनाइज माइरिएड, मतलब असंख्य बहुत मात्रा में ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑनलाइन डाटाबेस एंड वेबसाइट्स और पोर्टल्स। देखिए बेटा, जो आपकी गवर्नमेंट है उसने काफ़ी सारी वेबसाइट्स आपको प्रोवाइड की हैं, काफ़ी सारी पोर्टल्स आपको गिवन है। पोर्टल्स का मतलब यही होता है बेटा, जो वेबसाइट्स आपको दी हैं जहाँ से आप गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हो। Public welfare schema, important announcement and a variety of data is organized by the help of computer. Various government services are available online to the people for easy access. All the ministers of central and state governments have their websites and web address which can be visited by anyone who requires to avail any प्रॉफिट। मतलब कि कोई भी आपको लाभ उठाना है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, वो सब क्या करते हैं बेटा, अपनी अपनी वेबसाइट बनाते हैं अपने लोगों के लिए, अपने एरिया के बंदों के लिए, ताकि वो उसका फ़ायदा उठा सके। देखिए, अवेल द डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन और सर्विसेज, मतलब जो उनके लिए ज़रूरी जानकारी है और जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं उनको वो प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट देखिए, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विद पॉपुलेशन, न्यू रूल्स, laws and regulation, tax, public welfare and empowerment schemas, important information for various segments like agriculture, employment, recruitment services, competitive exams, educations, RTI means right to information, detail are available online today on various government websites. Websites like www.nic.in, india.government.in are the example of Indian government portals. मतलब पोर्टल का मतलब यही होता है बेटा, जो आपकी वेबसाइट्स हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि बेटा, आप इंटरनेट की हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से, फ़ोन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जो आपकी सरकार ने आपके द्वारा कुछ वेबसाइट्स बनाई हैं आपके लिए, जहाँ से आप उनके बारे में जो भी आपकी क्वेरी है वहाँ से आप वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो आपकी, देखो जहाँ पे एग्जांपल गिवन है, चाहे आपकी खेती बाड़ी से रिलेटेड है, चाहे आपको कोई भी जॉब चाहिए उससे रिलेटेड है, या आपको कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी उससे रिलेटेड है, एग्ज़ाम के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी उससे रिलेटेड है, कैसे आपका कोई फॉर्म भरा जाएगा उससे रिलेटेड है। ये सब बातों के लिए जो भी आपकी गवर्नमेंट आपको सर्विसेज देती है वो किसकी हेल्प से होता है, आपकी आईसीटी स्किल्स के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है आपका